Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am here with you with the lecture number 25 of Data Structures and Algorithms course. And today's lecture is a part 2 of our sorting algorithm topic series, in which we are discussing some very important sorting algorithms. Let me introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in computer science from South China Normal University in Gandu, China. And currently I'm working as a lecturer division of science and technology in University of Education, Lahore. तो लास्ट लेक्चर से जो है वो हमने स्टार्ट किया था सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स. बेसिकली इन एल्गोरिथम्स का पर्पस क्या है कि हमारे पास अगर कोई इनपुट हो तो ये उसको किसी ऑर्डर में हाईएस्ट से लोएस्ट में या लोएस्ट टू हाईएस्ट के ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर सकते हैं. तो जैसे ये सपोज करें कि एक इंटीजर अरे है और हम ये चाह रहे हैं कि इसको लो से हाईएस्ट ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर दें, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं. तो लास्ट क्लास में हमने 3 एल्गोरिथम्स डिस्कस किए थे, जिनको कि हम एक्सचेंज एल्गोरिथम्स कहते हैं. बेसिकली उनका जो एक कॉमन एक फीचर है उन एल्गोरिथम्स में, वो ये है कि वो एल्गोरिथम्स जो हैं वो जो एडजेसेंट वैल्यूज़ हैं जो एक दूसरे के साथ हैं जुड़ी हुई हैं, उन वैल्यूज़ को वो स्वैप करते हैं. और उनमें से जो मोस्टली एल्गोरिथम है जैसे कि इंसर्शन सॉर्ट है, तो उनकी जो इंस्पिरेशन है वो कॉमन जो आप कह लें कि जो डेली हमारी रूटीन है, जैसे हम डेली कोई डिफरेंट कोई सॉर्टिंग का कोई काम कर सकते हैं, तो उससे उसकी इंस्पिरेशन जो है वो ली गई. तो आज भी हम जो है वो 3 एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे. ये एक्चुअली जो है वो थोड़ा सा जो एक्सचेंज सॉर्ट है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है. तो लेट्स इन पर डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं. ओके, सबसे पहले जो है वो हमने शेल सॉर्ट जो है उसको डिस्कस करना है. शेल सॉर्ट इस जो है इसका नाम, इसके जो इन्वेंटर है DL शेल, उसके नाम से जो है उसके नाम पे ये इसको रखा गया शेल सॉर्ट. तो एक्चुअली क्या है कि इसका एक और नाम भी है. इसको जो है वो हम कहते हैं कि डिमिनिशिंग इंक्रीमेंट सॉर्ट. और इसके अलावा जो है इसको अगर आप कह लें कि अनलाइक इंसर्शन सिलेक्शन सॉर्ट देयर इज़ नो रियल लाइफ इंट्यूशन इक्वल टू शेल सॉर्ट. तो जैसे हमने देखा था कि हमने कुछ जैसे कि इंसर्शन सॉर्ट में हमने देखा था कि हम बिल्स को जो है वो डेट्स के ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं. तो वो एक रियल लाइफ एक इंस्पिरेशन थी, लेकिन इसकी जो है वो कोई रियल लाइफ इंस्पिरेशन नहीं है. सिर्फ जो इसका पर्पज़ है वो ये है कि हम एक ऐसा एल्गोरिथम बनाना चाहते हैं जिसका जो रनिंग टाइम है वो बेहतर हो. Unlike the exchange sorts, shell sort makes comparisons and swaps between non-adjacent elements. तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जैसे कि एक्सचेंज सॉर्ट है, इंसर्शन और सिलेक्शन सॉर्ट जो है, इसमें हमने देखा था कि इंसर्शन सॉर्ट की अगर हम एग्जांपल लें तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं. ये 2 एलिमेंट्स जो हैं ये एक दूसरे से एडजेसेंट है, मिले हुए हैं. इसका इंडेक्स अगर 0 है तो इसका इंडेक्स 1 है. तो अगर हम ये देखते हैं कि ये दोनों ऑर्डर में है, अगर नहीं है तो हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं, इनके पोजीशन इनको स्वैप कर देते हैं. तो ये कंपैरिजन है बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट्स. लेकिन जो शेल सॉर्ट है इसमें जो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रही है वो ये, द कंपैरिजन विल बी परफॉर्म बिटवीन नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स. यानी ज़रूरी नहीं कि इस तरह से वो साथ साथ हो. They are actually at a distance from each other. अच्छा, इसके अलावा ये है कि शेल सॉर्ट आल्सो एक्सप्लॉइट द बेस्ट केस परफॉर्मेंस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट. और इसके अलावा ये है कि शेल सॉर्ट स्ट्रेटजीज टू मेक द लिस्ट मोस्टली सॉर्टेड सो दैट फाइनल इंसर्शन सॉर्ट कैन फिनिश द जॉब. तो इसमें जो हम नॉन एडजेसेंट एलिमेंट को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसमें जो इसका मकसद ये है कि हम जो है वो
एक आप कह लें कि इस तरह से लिस्ट को जो है वो हम लेके चलेंगे कि इन 2 और 3 पासेस, यानी कि ये बेसिकली फॉर लूप की इटरेशन होंगी और उसमें क्या होगा कि मोस्टली जो लिस्ट है वो सॉर्टेड होगी। और फाइनली हम ये कर सकते हैं जिस तरह से हम सेशन सॉर्ट में किसी एलिमेंट को उसकी पोजीशन पे ले आते हैं, राइट पोजीशन पे, तो उस तरह से हम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंसर्शन सॉर्ट वाले स्टेप्स हैं ये कम होंगे, रिलेटिवली जो है ये कम होंगे। उससे पहले ही जो अरे है या जो भी आपका लिस्ट है वो मोस्टली सॉर्टेड होगी। When properly implemented, shell sort will give substantially better performance than theta of n square in both cases. तो हमने जो 3 एक्सचेंज सॉर्टेज पढ़ी थी, तो इनको हम कहते हैं कि ये एन स्क्वायर के एल्गोरिदम्स हैं, यानी कि इनका मोस्टली जो रनिंग टाइम है वो एन स्क्वायर है, जो कि एल्गोरिदम एनालिसिस में इतना अच्छा नहीं समझा जाता है। तो हम ही चाहते हैं कि जो भी हम टेक्निक है, जो भी एल्गोरिदम यूज़ करें, उसकी जो रनिंग टाइम है वो एन स्क्वायर से कम होना चाहिए। अगर लीनियर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट जो है वो लॉगरिथमिक जो है उसका जो ग्रोथ रेट हो। तो शेल सॉर्ट में ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि इट कैन परफॉर्म बेटर देन थीटा ऑफ एन स्क्वायर इन दोस केसेस। अच्छा, शेल सॉर्ट यूजेस अ प्रोसेस दैट फॉर्म्स द बेसिस फॉर मैनी ऑफ द सॉर्ट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सेक्शन। अभी इसके बाद हमने 2 सॉर्टिंग टेक्निक और पढ़नी है। तो बेसिकली वो उसमें आप कह लें कि सिमिलर जो है वो टेक्निक यूज़ हुई है जो कि शेल सॉर्ट में यूज़ हुई है। और वो टेक्निक क्या है कि ब्रेक द लिस्ट इनटू सब लिस्ट, सॉर्ट देम एंड देन रिकम्बाइन द लिस्ट। बेसिकली इस टेक्निक को जो है वो कंबाइनली जो है वो हम एक मतलब वाइडर हम इसको यूज़ करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर। इसका पर्पज़ ये होता है कि बेसिकली क्या है कि हम जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम डिवाइड करते करते इतने छोटे साइज़ में ले आते हैं कि मैनेजेबल हो जाती है। जैसे कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है, हम उसको कर्सिवली डिवाइड करते जाएंगे अनटिल के वो इतनी छोटी लिस्ट आ जाएगी उसमें से 2 एलिमेंट्स हों तब हमने सिर्फ 2 एलिमेंट्स में कंपैरिजन जो है परफॉर्म करना है। तो इस तरह से जो है वो ये होगा कि उनकी सॉर्टिंग है वो इजी हो जाएगी। बाद में फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम उसको कंबाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 इसके अंदर स्टेप्स है कि पहले लिस्ट को सब लिस्ट में डिवाइड करें, फिर उनको सॉर्ट करें और फिर उनको जो दोबारा कंबाइन कर लें। Shell sort break the array of elements into virtual sublist. Each sublist is sorted using an insertion sort. Another group of sublists is then chosen and sorted, and so on. During each iteration, shell sort breaks the list into disjoint sublists so that each element in a sublist is a fixed number of positions apart. तो ये जो एक चीज़ हमने शुरू में डिस्कस की थी कि जो जिन एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर किया जाएगा वो नॉन एडजेसेंट होंगे, जिस तरह की एक्सचेंज सॉर्ट में, ताकि मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो एडजेसेंट होते हैं, तो इसमें नॉन एडजेसेंट होंगे। वो हम चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि जब हम अरे लेंगे, सपोज के दिस वन इज़ अरे, तो इसमें अगर हमने पहले एलिमेंट को जिस तरह दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज़ द सेकेंड एलिमेंट, तो हम इसको बिल्कुल साथ वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि ये इससे कुछ डिस्टेंस पे होगा। तो मे बी इस तरह से हम इसको कर सकते हैं कि हम इस अरे को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर लें। ये हमारे पास 2 लिस्ट आ गई हैं, एक ये लेफ़्ट वाली है और एक राइट वाली है। तो अगर ये इवन नंबर है तो ये इसके जो n है, जो साइज़ है वो अगर इवन है तो देन इट कैन बी डन वेरी परफेक्टली। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे 2 लिस्ट हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस लिस्ट के पहले एलिमेंट को, ये जो दूसरी राइट लिस्ट है, लेफ़्ट लिस्ट के सब एलिमेंट को राइट लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। इसी तरह से लेफ़्ट लिस्ट के सेकंड एलिमेंट को राइट लिस्ट के सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करें। क्योंकि इन दोनों का साइज़ इक्वल है, तो इसलिए दोनों में जो नंबर ऑफ और एग्जैक्टली इसका साइज़ कितना होगा n/2। तो इस तरह से हम करते जाएंगे क्योंकि दोनों का साइज़ इक्वल है। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि किसी लिस्ट में राइट के लेफ़्ट में कुछ एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स बचे होंगे
जिनका कि आपस में कंपैरिजन नहीं हो रहा है। तो अब इसमें देखेंगे कि अगर तो ये कंपैरिजन के बेस पे हम देख लेंगे कि अगर तो क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि जो लोवेस्ट एलिमेंट है वो लोवेस्ट इंडेक्स पे होना चाहिए। तो अगर राइट सब अरे में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि लेफ़्ट के एलिमेंट से छोटा है, तो वो ऑटोमेटिकली स्वैप हो गया, उसकी उसकी जगह जो है वो आ जाएगा, जिस तरह के हम इंसर्शन सॉर्ट में करते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो अरे है, इसमें जो जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं ये नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स के दरम्यान में कर रहे हैं। For example, let us assume for convenience that n the number of values to be sorted is a power of 2। ये even नंबर में होंगे। अब one possible implementation of self sort will begin by breaking the list into n by 2 sublist of 2 elements each, where the array index of 2 elements in each sublist differs by n by 2। तो इसमें हमने एक्चुअली क्या किया है कि जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे कि सिंपली आप इसको ले सकते हैं कि दो एग्जैक्टली दो इसको दरम्यान में, ये कंसेप्चुअली इसको आप इस तरह से ले सकते हैं। अब इसमें ये होगा कि ये दो हैं लिस्ट, एक राइट है कोई लेफ़्ट सब लिस्ट है, तो आपने इसका एक पहला एलिमेंट लिया और इसका पहला एलिमेंट लिया। इन दोनों एलिमेंट्स के दरम्यान में जो डिफरेंस है दैट इज़ एक्चुअली n बाई 2। n बाई 2 का मतलब ये है कि अगर लेट्स से कि आपके रे का साइज़ 16 है तो n बाई 2 जो है वो 8 हो जाएगा। तो अगर इसका जो है वो इंडेक्स 0 है तो इसका 8 होगा। इसी तरह से अगर नेक्स्ट एलिमेंट है तो उसका 1 है, तो इसको हम इस एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, ये 9 होगा। तो इस तरह से करते करते जब हम जाएंगे तो एलिमेंट्स के दरमियान में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ऑलवेज 8, विच इज़ हाफ ऑफ द साइज ऑफ द अरे। तो इस तरह से हमारे पास जो है टोटल 8 सब लिस्ट आएंगी, जिसमें कि दो हर एक में 2 एलिमेंट्स होंगे। एक एलिमेंट जो है वो लेफ़्ट सब अरे से लिया जाएगा और एक जो है वो राइट सब अरे से। If there are 16 elements in the array index from 0 to 15, there would be initially 8 sublists of 2 elements each, and the first sublist would be the element in position 0 and 8 and second in the position 1 and 2 and so on। इस तरह से जो है वो हम चलते जाएंगे। Each list of 2 elements sorted using an insertion sort। तो insertion sort में सिंपली हम क्या करते हैं, अब हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स हैं, दोनों को आपस में हमने कंपेयर करना है। तो अगर तो वो ऑर्डर में नहीं है तो हम उनको स्वैप कर देंगे, अदरवाइज हम उनको जो है वो एज इट इज़ जो है वो रहने देंगे। ओके, अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है कि जो लिस्ट का साइज़ है वो हमने इंक्रीज़ कर देना है, और लेकिन जो नंबर ऑफ़ लिस्ट हैं जो सब लिस्ट है वो कम हो जाएगी। इससे पहले स्टेप में ये था कि जो लिस्ट का साइज़ था वो 2 था, लेकिन जो लिस्ट थी वो 8 थी। अब सेकंड पास में हम क्या करेंगे कि हम लिस्ट का साइज़ 4 कर देंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ़ लिस्ट है वो भी हमारे पास 4 हो जाएंगी। हर लिस्ट में 4 एलिमेंट्स होंगे, और लेकिन हमारे पास टोटल जो लिस्ट है वो हमारे पास अब 8 के बजाय 4 हो जाएगी। Thus the second pass would have as its first sublist the 4 element position 0, 4, 8 and 12। तो ये आप इस तरह से इसको ज्यूम कर सकते हैं कि पहले हमने लिस्ट को जो है जो हमारे पास अरे थी उसको हमने हाफ में डिवाइड किया था। अब हम क्या करेंगे कि इसको फर्दर जो है इनको इस हाफ को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, इस हाफ को भी। अभी हमारे पास 4 जो है वो लिस्ट जो है वो बन गई है। तो हमने ये करना है कि इसके हर एक के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 है, बिकॉज जो हमने ज्यूम किया है कि हमारे लिस्ट का साइज़ जो है वो 16 है। अब हमने ये करना है कि ये जो हमारी पहली लिस्ट है इसका फर्स्ट एलिमेंट लेना है, सेकेंड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट लेना है, थर्ड का सब एलिमेंट लेना है और फोर्थ का। तो ये हमारी जो है वो पहली सब लिस्ट जो है वो बन जाएगी, जिसमें कि 4 एलिमेंट्स होंगे, और हर एलिमेंट जो है वो इसकी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन से लिया गया है, ये एलिमेंट भी सेकंड लिस्ट की फ़र्स्ट पोजीशन से लिया गया, और इस तरह से ये थर्ड की फर्स्ट पोजीशन है, और ये इस तरह से जो अगली अरे होगी, जो अगली सब लिस्ट होगी उसमें जो है वो इनके सेकंड एलिमेंट्स होंगे हर लिस्ट के, और उनका इंडेक्स जो है वो 1, 5, 9, 13। और आप देखेंगे इनका जो डिफरेंस है वो सबका 4 है। यहाँ पे अब डिफरेंस देखें तो सबका 4 है।
तो इस तरह से ये हमारे पास टोटल 4 सब लिस्ट आएंगी, और इसमें भी उसी तरह से हमने जो है वो देखने, और इनको फिर हमने इंसर्शन सॉर्ट के साथ जो है वो कंपेयर करना है। लेकिन इससे पहले जो है पहले स्टेप में ये जो लिस्ट है ये काफ़ी हद तक सॉर्ट हो चुके हैं, तो मे बी हमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स को जो है वो उनको जो है स्वैप करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि एक आधा एलिमेंट्स हो जिसको हमने स्वैप करना हो। द थर्ड पार्ट वाज मेड ऑन 2 लिस्ट, वन कंसिस्टिंग ऑफ ओड पोजिशन, अदर कंसिस्टिंग ऑफ इवन पोजिशन। अब हमने ये करना है कि जो हमारे पास जो लिस्ट है इसको हमने यह करना है कि हमने इसको 8 सब लिस्ट में डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से होगा कि हर एक का साइज़ जो है वो 2 होगा, और हर लिस्ट में एक एलिमेंट ऐसा होगा कि जिसका इंडेक्स इवन होगा, और दूसरा एलिमेंट ऐसा होगा जिसका इंडेक्स ऑड होगा। जैसे 0 1 है, इसमें 2 और 3 आ जाएगा, इसमें 4 और 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम 2 लिस्ट बनाएंगे, उसमें हर एक लिस्ट में 8 एलिमेंट्स होंगे, एक में इवन इंडेक्सेस वाले और दूसरे में ऑड इंडेक्स वाले। और अगेन जैसे कि पहले 2 स्टेप्स की वजह से ये जो अरे है ये काफ़ी हद तक सॉर्टेड है, तो ये पॉसिबल है कि हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एलिमेंट्स को स्वैप करने की या उनके पोजीशन को एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उसकी ग्राफिकल इलस्ट्रेशन है, ये पहला पास है। इसमें हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं कि ये एलिमेंट है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, और अगर आप इसमें देखें तो इनमें एग्जैक्टली 8 का डिफरेंस होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9th है। इस तरह से इनमें भी 8 का डिफरेंस होगा, अगले एलिमेंट में भी 1 का डिफरेंस होगा। उससे नेक्स्ट एडिशन में हमने करना है कि हमने 4, अब इसका साइज़ जो है वो 4 कर देना है। यहाँ पे सब लिस्ट का साइज़ 2 था, यहाँ पे जो है वो 4 होगा। अब आप देखें कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और अगर उसमें ये हो रहा है कि जैसे ये 2 एलिमेंट्स हैं, इसको देखें पहले पास में हमने इन दोनों को कंपेयर किया था, तो ये 36 जो है वो 59 से चूँकि छोटा था, तो हमने इसकी पोजीशन को जो है वो स्वैप कर दी। तो इसी तरह से जहाँ पे हम देखेंगे कि एलिमेंट्स में इसी तरह से 20 जो है वो 98 से छोटा है, तो ये स्वैप जो है वो नहीं हुआ है, ये एज इट इज़ वहाँ पे जो है मौजूद है। तो इसी तरह से जो है 17 और 11 में जो है वो 11 छोटा था, तो 11 इन दोनों की पोजीशन आपस में स्वैप हो गई। तो जो ऑर्डर में नहीं है एलिमेंट्स हम उनको स्वैप करते जाएंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब हमने 4 एलिमेंट्स जो हैं वो हमने जो है वो लेने, और हर लिस्ट 4 लिस्टें होंगी। अब आप देखें कि हमारे पास ये 1 दिस इज़ 1 दिस इज़ 2 दिस इज़ 3 4 सब लिस्टें, हर एक में 4 एलिमेंट्स हैं। तो अब हमने एक्चुअली क्या किया है कि जो पहली है जैसे ये 36 है, फिर 28 है हमारे पास, और 28 के बाद फिर 59 है, 59 के बाद फिर 65 है, ये हमारे पास 4 है। अब इनको हमने उसी तरह से जैसे कि हम इंसर्शन सॉर्ट जो है वो हम करते हैं, उस तरह से हमने जो है वो इनको बिल्कुल उस तरह से जो है हमने इनको जो है वो सॉर्ट करना है। और फिर फाइनली जो है वो हम अगले स्टेप में आएंगे, जिसमें कि अब हमारे पास 2 लिस्टें रहेंगी, लेकिन हर लिस्ट में 8 एलिमेंट्स होंगे। तो एक इवन पोजीशन वाली एक ऑड पोजीशन वाली लिस्ट होगी। तो यहाँ पे हमने देखना है कि अगर तो जिस तरह से इंसर्शन सॉर्ट में करते हैं, तो अगर तो उनकी पोजीशन जो है वो स्वैप होती हैं, तो हम उनको, अगर ऑर्डर में नहीं है तो हम उनको कर देंगे। जैसे कि हम इन दोनों एलिमेंट्स को देखेंगे तो ये हमें लग रहा है कि ये जो है ये ऑर्डर में नहीं है, तो हम इनकी पोजीशन को जो है स्वैप कर देंगे। लेकिन उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि 17 भी इसमें है जो कि 28 से छोटा है, फिर हम इसकी पोजीशन को भी स्वैप कर देंगे। इस तरह से फाइनली आपको जो है वो ये एक लिस्ट जो है मिलेगी। ये हमारा फाइनल, इसमें हम पूरी लिस्ट को जो है वो हम चेक करेंगे, और हम इसमें देखेंगे कि अगर इसमें सिर्फ हमें चंद एक स्वैप्स करने पड़ेंगे। जैसे ये 17 को स्वैप किया है विद 14, 15 था उसको उसके ऑर्डर पे ले आए, 20 को ले आए। तो इस तरह से चंद एक जो है वो हमें स्वैप करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो एलिमेंट्स को उनको स्वैपिंग जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम इस लिस्ट में, ये पहली लिस्ट में और इसमें देखें, तो ये वाली लिस्ट जो है ये काफ़ी हद तक जो है ये सॉर्टेड है। और इस लिस्ट के निस्बत जो है इसमें मोस्टली एलिमेंट्स जो हैं वो अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जो है वो मौजूद है। ये हमारी फाइनल सॉर्टेड लिस्ट है। तो हम इस तरह से जो है वो हम रिकर्सिवली जो है वो लिस्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज, सब लिस्ट का साइज़ इंक्रीज़ करते रहेंगे,
लेकिन नंबर ऑफ लिस्ट जो है वो कम होती नहीं है। ये उसका एक जनरलाइज एक एल्गोरिथम है। इसमें दो चीज़ें हमने इनपुट करनी है, अरे और उसका साइज़, और उसके बाद हमने जो है ये हमने एक ये इंटरवल दिया कि जिसमें कि हम जो है वो पहले हम उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज़ जो है वो 1 तक जो है वो लिख के आ रहे हैं, और उसको भी हमने जो है वो सॉर्ट कर देना। ये सारा टेक्निक जो है वो हम यहाँ पे देख चुके हुए हैं। अगली जो टेक्निक हमने डिस्कस करनी ये भी इसी तरह से डिवाइड एंड कनकर का मेथडोलॉजी जो है उसको यूज़ करती है। मर्ज सॉर्ट हम इसको कहते हैं। तो ये जो है ये इसी तरह से है कि हम इसमें सब लिस्ट बनाएंगे और हम उसमें उनको डिवाइड करते जाएंगे अनटिल के हमारे पास जो लिस्ट का साइज़ है वो 1 रह जाएगा, और उसके बाद हम दोबारा उसमें उनकी जो मर्जिंग है वो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम उनको डिवाइड करेंगे यहाँ तक कि वो हर लिस्ट का जो साइज़ है वो 1 रह जाए, और फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि उनको हम कंबाइन करना जो शुरू करेंगे। लेकिन कंबाइन करते हुए हमने इस चीज़ का ख्याल रखने का जो एलिमेंट्स जो सब लिस्ट में रहे हों, सब लिस्ट में इंसर्ट हो, वो ऑर्डर में होने चाहिए, आउट ऑफ ऑर्डर जो है वो नहीं होने चाहिए। A simple way to do this would be to split the list in half, sort the half, then merge the sorted halves together. और दिस इज आइडिया बिहाइंड। तो ये अब देखेंगे ये हमारे पास एक है, हम फॉर सिंपलिसिटी हम इसको देख रहे हैं कि इसका जो साइज़ है वो इवन होना चाहिए, लेकिन अगर इवन नहीं भी होता तो इसे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है। तो इसमें देखेंगे हमने क्या किया है कि ये हमारे पास दो हमने इसको डिवाइड कर दिया लेफ़्ट में और राइट में, ये दो सब लिस्ट आ गई है। इस सब लिस्ट को फिर हमने फर्दर जो है वो डिवाइड किया 2 में, और ये हमने इस तरह से किया है कि हमने एक एलिमेंट जो है वो लेफ़्ट वाली पे ले लिया है, क्योंकि इवन नंबर नहीं है तो इस तरह से हमने इसको अकोमोडेट ऐसे किया कि एक लिस्ट में जो है वो एक एलिमेंट है और एक लिस्ट में 2 एलिमेंट्स हैं। इस तरह से हमने इसकी तो फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो 2 एलिमेंट्स वाली लिस्ट थी इसको फिर हमने 2 में डिवाइड किया। अब ये चूँकि अब हमने इनकी कंबाइन यहाँ तक जो है इस स्टेप तक जो है ये अब देखें कि हर अरे का जो साइज़ है दैट इज़ 1। यहाँ पर अगर हम देखें इस स्टेप में यहाँ से इसको अगर हम और करें तो हर एक का साइज़ जो है वो 1 है। अब इसके बाद फिर हमने इसकी कंबाइनिंग स्टार्ट करनी है। ये जो सब है लिस्ट है ये ऑलरेडी ऑर्डर में, तो इसको हम इसी तरह से कंबाइन कर देंगे, लेकिन ये वाली लिस्ट जो है ये ऑर्डर में नहीं है, तो इसलिए हमने इसको जो है वो ऑर्डर में ला के फिर हमने इसको जो है वो कंबाइन किया। फिर इसी तरह से हमने इन दोनों को जब कंबाइन किया इन दोनों लिस्ट को, तो हमने ये ख्याल रखा है कि जिसके एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर में हो, और फिर उसके बाद फिर हमने जब इसको कंबाइन किया तो फिर भी इस चीज़ का ख्याल रखा है कि इसके एलिमेंट्स जो हैं फाइनली जो सब लिस्ट बने इसके इन दोनों को कंबाइन करने से जो सब लिस्ट बने इनके एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्डर में होने चाहिए। और फाइनली फिर जब हम इसको करेंगे तो फिर हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर के अंदर जो है वो फाइनल लिस्ट में जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो अब देखें कि हमने स्टार्ट भी जब लिया था तो उस वक्त भी इसमें 6 एलिमेंट्स थे, जब एंड किया तब भी इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये सॉर्टेड है, आप इसको जो है वो ईज़िली देख सकते हैं। merge sort takes time, theta I, where I is the total length of the 2 sub arrays being merged. The array to be sorted is repeatedly split in half until the sub array of size 1 are reached, at which time they are merged to be size of 2, then merged to sub arrays of size 4, and so on. The depth of the recursion is log n for n elements. Assume for simplicity that n is power of 2. तो जब हम लोग नॉर्मली लेते हैं तो हम जस्ट फॉर सिंपलिसिटी हम ये कह देते हैं कि जो साइज़ ऑफ अरे हम ले रहे हैं वो 2 की पावर में होगा, क्योंकि हम लोग जो ले रहे हैं दिस इज़ आल्सो पावर ऑफ 2. The first level of recursion can be thought of as working on array of size n, the next level on size of array n by 2, and next on 4 arrays of size n by 4, और इस तरह से स्प्लिट होते जाएंगे अनटिल के हम इस लेवल तक पहुँचते हैं जहाँ पे हमारे पास जो सब लिस्ट है उसका साइज़ जो है वो 1 हो जाता है।
द बॉटम ऑफ द रिकर्जन हैज एन अरेज ऑफ साइज 1। जिस तरह कि हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था कि फाइनली हमारे पास जो है वो 6 लिस्टें थी, हर एक का साइज़ जो है वो 1 था, जबकि टोटल अरे का साइज़ जो है वो भी 6 था। The n arrays of size n are merged requiring theta and total steps, n by 2 arrays of size again requiring theta and total steps, and n by 4 arrays of size 4, and so on. At each of the log n levels of recursion, theta and work is done, and the total cost इसकी जो बनती है that is theta of log n, theta of n log n जो है, और ये जो n स्केयर है उससे काफ़ी जो है ये इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होगी। This cost is unaffected by the relative order of the values being sorted. Thus, this analysis holds for best average and worst. Merge sort is one of the simplest sorting algorithms conceptually and gives performance in both in asymptotic sense and in empirical learning time. Surprisingly, even though it's based on a simple concept, it's relatively difficult to implement in practice. तो ये थोड़ा सा इसका एक साइड है कि ये कंसेप्चुअली तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसको जो है वो प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना जो थोड़ा सा वो ट्रिकी है, वो इतना सिंपल जो है वो नहीं। अगली जो हमने टेक्निक डिस्कस करनी है दैट इज़ दी क्विक सॉर्ट। Quick sort is aptly named because when properly implemented, it is the fastest known general purpose in memory sorting algorithms in the average case, and it does not require extra array needed by the merge sort, so it's space efficient as well. तो merge sort में हमें करना पड़ता है कि उसमें हमें सब अरेज चाहिए होंगे। जब हमने अरेज को टेम्परेली जब उसको डिवाइड कर रहे हैं फिर उसको मर्ज कर रहे हैं तो हम उसके लिए हमें टेम्परेली अरेज की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, लेकिन इसमें क्विक सॉर्ट में जो है इस तरह की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। क्विक सॉर्ट इज़ वाइडली यूज्ड एंड इज टिपिकली द एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेड इन अ लाइब्रेरी सॉर्ट रूटीन सच एज द यूनिक्यू सॉर्ट फंक्शन। Interestingly, quicksort is hampered by exceedingly poor worst-case performance, thus making it inappropriate for certain application. तो आगे चल के हम देखेंगे कि इसकी जो वर्स्ट-केस परफॉर्मेंस है वो थीटा एन स्केरी है, और सेन सॉर्ट की भी परफॉर्मेंस जो है वो एन स्केरी होती है। तो इस वजह से जो है इसमें वर्स्ट-केस सिनेरियोज में क्विक सॉर्ट और जो सेन सॉर्ट है इसके अंदर कोई डिफरेंस है वो नहीं। Quicksort works like a value called the pivot. Assume that input array contains k values less than the pivot. The records are then rearranged in such a way that the k values less than the pivot are placed in the first or leftmost k position in the array, and the values greater than or equal to the pivot are placed in the last or rightmost n minus k position. दिस इज़ द कॉल्ड पार्टीशन ऑफ अरे। तो इसमें हमने बेसिकली करनी है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है इसमें वो ये है कि हमने दो जो है वो हमने सब लिस्ट बनानी है, और वो इस बेस पे बनानी है कि हमने सबसे पहले एक पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि तमाम वैल्यूज़ को जो उस पिवट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि जो वैल्यूज़ उस एलिमेंट से पिवट एलिमेंट से ग्रेटर है उसको हम राइट हैंड साइड वाली जो सब लिस्ट है उसमें प्लेस कर देंगे, और जिसमें जो है वो जो एलिमेंट्स उससे लेस हैं तो उनको हम लेफ्ट हैंड साइड वाली में। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास एक पार्शली ऑर्डर्ड जो हमारे पास है पार्शली सॉर्टेड हमारे पास लिस्ट जो है वो आ जाएगी। हमें ये पता है कि जो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे वो वैल्यूज़ हैं जो कि पिवट से छोटी हैं, और राइट साइड पे वो वैल्यूज़ हैं जो कि पिवट से बड़ी हैं। अब हमने ये करना है कि जो राइट और लेफ़्ट सब है अगेन उनमें से फिर हमने इसी तरह से पिवट को सिलेक्ट करना है, और हमने क्या करना है कि हमने फिर ये सेम ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है कि वो जो नए पिवट्स हैं उसमें हमने ये देखना है कि राइट और लेफ़्ट पे जो है उन पिवट के राइट साइड पे वो एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि उनसे बड़े हैं, और लेफ़्ट पे वो होने चाहिए जो कि उनसे छोटे हैं। और हम इसको रिकर्सिवली करते जाएंगे अनटिल के हमारे पास जो है वो फाइनली एक सॉर्टेड लिस्ट जो है वो हमारे पास अवेलेबल होगी। द वैल्यूज प्लेस इन अ गिवन पार्टीशन नीड नॉट एंड टिपिकली विल नॉट बी सॉर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो जो राइट या लेफ़्ट जो सब रहे, जैसे हमने पहला पिवट एलिमेंट लिया तो उसके राइट साइड पे सारे एलिमेंट्स वन जो उससे ग्रेटर है,
लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सॉर्टेड हो, सिर्फ ये है कि वो पिवट से बड़े हैं, दैट्स इट। ये अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। ये अगले स्टेप में जाके फिर फर्दर हम उसको जो है वो प्रोसेस करेंगे। All that requires that all values end up in the correct partition, and the pivot value itself will place in position k. Quick sort then proceed to sort the resulting subarrays now on either side of the pivot, one of the size k, another of the size n minus k minus 1। इस तरह से हम फिर जो हमारे पास जो राइट और लेफ्ट सबरेज आएंगे उसको भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम सॉर्ट करेंगे कि उनमें से पिवट जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो intuitively quick sort is again used on subarrays to sort elements। तो ये इस तरह से हमारे पास ये एक एग्जांपल है। इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने 60 को लिया एज पिवट एलिमेंट। अगर इसके राइट साइड पे देखें तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इससे बड़े हैं, कुछ लेकिन कुछ छोटे भी हैं। इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इससे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। अब हमने पहले स्टेप में हमने करना है कि ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि 60 के जो लेफ़्ट साइड पे सिर्फ वो एलिमेंट्स हों जो 60 से लेस हैं, और लेकिन ये एलिमेंट्स ऑर्डर में नहीं है, ये सॉर्टेड नहीं है, और ये हम चाहते भी नहीं है कि इस तरह से हो। इस ओके नहीं है तो कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद इसके राइट साइड पे वो एलिमेंट्स हैं जो कि इससे जो है वो बड़े हैं, लेकिन ये भी सॉर्टेड नहीं है। अच्छा, ये जो इसके अगर आप देखें तो हमने ये नहीं कि हमने मिडल एलिमेंट लिए, हमने एक रैंडमली करें कि एक एलिमेंट जो है वो हमने सेलेक्ट किया है, और उसके बाद जो है चूँकि ये अब हमें पता है कि 60 जो है वो मिडल में है, और इसके राइट पे वो सारे एलिमेंट्स हैं 60 से बड़े हैं, और लेफ्ट पे सारे एलिमेंट्स हैं 60 से छोटे हैं। उसके बाद इसी तरह से हमने लेफ़्ट वाली को लेना है, इसमें से एक पिवट को सिलेक्ट करना है। हमने 6 सेलेक्ट किए हैं, और 6 जब सेलेक्ट किया तो इससे लेस कोई भी नहीं है, सारे से बड़े हैं, तो इसलिए जो है वो सिर्फ ये एक लिस्ट जो है वो आएगी। और नेक्स्ट में हमने 73 सेलेक्ट किया पिवट एज, क्योंकि ये मिडल एलिमेंट था बिल्कुल, तो इसको हमने सेलेक्ट किया है। और इसी तरह से हमने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि इसके राइट और लेफ़्ट पे वो तमाम एलिमेंट्स हों, राइट पे वो एलिमेंट्स हों जो 73 से बड़े हैं, और लेफ़्ट पे वो जो 72 से 73 से छोटे हैं। तो यही स्टेप हम इस सब में करेंगे। यहाँ पे हमने फिर 57 को लिया एज पिवट एलिमेंट। अब यहाँ पे हम जो है वो फिर जब पहुँचे हैं तो फिर हमने 42 को लिए। तो ये इस तरह से हम वही रिकर्सिवली जो इसी तरह से करते जा रहे हैं कि हर सब अरे में से हम राइट या लेफ़्ट जो है उसमें से एक एक पिवट एलिमेंट को ले रहे हैं, और हम जो है वो मेक श्योर कर रहे हैं कि उस पिवट के राइट साइड पे वो एलिमेंट्स हों जो उससे बड़े हैं, और लेफ़्ट पे वो जो उससे छोटे हैं। और फाइनली फिर हमने जब इसको कर लिया तो अब हम इसकी कंबाइनिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब हम इसको कंबाइन करते रहेंगे। पहले हम इसको स्टेप्स इस तरह से हम आए थे नीचे की तरफ, अब हम इसको कंबाइन करते जाएंगे। जब कंबाइन करते जाएंगे इसी तरह से जाएंगे, इन दो लिस्ट को कंबाइन करेंगे, फिर उसके बाद इन दो लिस्ट को, और फिर फाइनली इसको, और इसी तरह से भी इन दो लिस्ट को, फिर इसको, फिर इनको, और फाइनली हमारे पास जो एक सॉर्टेड लिस्ट जो है वो हमारे पास मौजूद होगी। ये उसका एक एल्गोरिथम है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे जो है वो ये है कि ये जो पार्टीशन हमने करनी है ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट है। इसका हमने ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें हमने जो है जो पिवट एलिमेंट जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर जो है वो होगा। Selecting a pivot can be done in many ways. The simplest is to use the first key. However, if the input is sorted or was sorted, this will produce a poor partition with the all values to the one side of the pivot. तो इसके कई तरीके हैं पिवट को सिलेक्ट करने के। फॉर एग्जांपल हम ये कर सकते हैं कि जो पहला एलिमेंट है उसको जो है वो हम उसको ले लें, जो भी लिस्ट का पहला एलिमेंट है उसको ले लें। लेकिन अगर ये जो है ये सॉर्टेड है लिस्ट है, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ एक ही सब लिस्ट आएगी, राइट लेफ़्ट नहीं आएगी, जिसमें या तो राइट वाली आ जाएगी या लेफ़्ट वाली एक सब लिस्ट जो है वो आ जाएगी। तो ये एक पुअर पार्टीशन जो होगी। तो इट्स बेटर टू पिक अ वैल्यू एट रैंडम, thereby reducing the chances of bad input order affecting the sort। तो मोस्टली हम ये करते हैं कि हम रैंडमली जो है वो
एलिमेंट जो हम सेलेक्ट करते हैं। द वर्स्ट केस क्विक सॉर्ट इज थीटा व्हेन स्क्वायर when will be this worst case occur only when the each pivot yields a bad partition of the array। तो ये उस वक्त होगा कि जब भी हम जो पिवट सेलेक्ट करें और वो पार्टीशन जो है वो ठीक नहीं है। आइडियली इस तरह से होना चाहिए जिस तरह अभी हमने एग्जांपल में देखा था कि एग्जैक्टली हाफ एलिमेंट्स जो हैं पिवट के राइट पे थे, एग्जैक्टली हाफ जो है वो लेफ्ट पे थे। ये पहला पिवट जो हमने सेलेक्ट किया। तो इसी तरह से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे जो भी नेक्स्ट पे पिवट हम सेलेक्ट करेंगे उसमें भी होगा। लेकिन अगर ये पार्टीशन ये पिवट की सिलेक्शन ठीक नहीं है तो उसमें जो है फिर क्या हो सकता है कि जो पार्टीशन है वो ठीक नहीं आएंगे और ये जो एल्गोरिथम है प्रॉपर्ली वर्क जो है वो नहीं करेगा। इफ द पिवट वैल्यूज आर सिलेक्टेड रैंडम देन दिस इज द एक्सट्रीमली अनलाइकली टू हैपन। क्विक सॉर्ट बेस्ट केस occurs when the find pivot always breaks the array into two equal halves। बेस्ट केस एंड एवरेज केस रनिंग टाइम फॉर क्विक सॉर्ट इज थीटा व्हेन लॉग n। तो ये फाइंड पिवट एक टेबल है, एक फंक्शन है जो कि हमें इस चीज़ में हेल्प करता है कि हम एक परफेक्ट पिवट जो है वो उसको हम फाइंड जो कर सकें। तो लेकिन बेस्ट और एवरेज केस में जो क्विक सॉर्ट है इसकी जो ग्रोथ है दैट इज़ n log n, जो कि काफ़ी बेहतर है, जो कि ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमने बाइनरी ट्रीज को डिस्कस करना है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जो अगली सॉर्टिंग टेक्निक हम डिस्कस करेंगे उसमें हम इनके बाइनरी ट्रीज के कॉन्सेप्ट को जो है वो हमने यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।